नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज में। दोस्तों, दिल्ली के मेयर चुनाव, जी हां, आज जैसे तैसे संपन्न हो ही गया और शैली ओबराय, आम आदमी पार्टी की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, वो ये चुनाव जीत गई। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कौन सा हथकंडा होगा जो उन्होंने नहीं अपनाया कि मेयर की पोस्ट कम मेंबर होते हुए भी कैसे हथियाई जाए। शायद वो चंडीगढ़ फॉर्मूले को यहां भी लागू करना चाहते थे, लेकिन ये जानते हुए भी कि ऑलमोस्ट 150 वोट आम आदमी पार्टी के पास होंगे और उनके पास मुश्किल से 100, 110, 115 वोट होंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस चुनाव को कैसे भी कर डिसरप्ट किया जाए। राजनीति का एक विक्षिप्त और विभत्स रूप, सत्ता का ऐसा मोह कि धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति मोह भी शर्मा जाए, ऐसा नंगा नाच जो देखने में नहीं आता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का अब ये ट्रेंड बन गया है कि कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, सत्ता लेनी है, सत्ता हथियानी है, और उसके बाद भी उनके प्रपंच, उनके पाखंड समाप्त नहीं होते हैं। विनम्रता की तो खैर उम्मीद ही मत कीजिए। क्या उम्मीद करेंगे कि उनकी सरकारें एक गायिका को एक गाने के ऊपर भी गिरफ्तार करने का सोच रही हैं। नेहा राठौर का काबा। तो दिल्ली में क्या क्या हुआ, 3 अटेम्प्ट जो मेयर के चुनाव थे वो फेल हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा, तब कहीं जाके फैसला हो पाया। दर्शक मित्रों, आपके सामने हमारी राजनीति का जो रूप आ रहा है, एक नव रस होते हैं, उसमें एक रस होता है विभत्स रस। नव रसों में एक रस होता है विभत्स रस। आपके सामने राजनीति का ये विभत्स रस है, सत्ता का नंगा नाच है कि किस ढंग से किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सामने जो आम आदमी पार्टी है उसके जो सो कॉल्ड पाखंड है वो कम है, मैं उनको भी पाखंडी कहूंगा। उनके भी ड्रामा, उनके भी नाटक कम नहीं है, लेकिन आम इंसान इस सारे परिप्रेक्ष्य में कहां ठहरता है? आम इंसान क्या सोचता है कि ये जो स्थितियां निकल कर आती हैं राजनीति के अंदर, कि एक छोटे छोटे चुनाव के अंदर भी, जो कि सिर्फ मेयर का चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी लोगों की खरीद फरोख्त करके अपना मेयर बनवाना चाहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कलयुग है, तो कलयुग में कभी कंस भी जीतेगा, कभी रावण जीतेगा, लेकिन हारने वाला इस युग में राम ही है, और तो कोई नहीं। खैर, शैली ओबराय बन गई हैं अब वहां की मेयर। उम्मीद है कि वो उम्मीद के अनुसार काम करेंगी और कुछ अच्छा करके दिखाएंगी। पर इस लड़ाई में जो नैतिकता है, जो सच्चाई है, जो मूल्य है, उनको कुर्बान करना पड़ा है, और ये पहले से होता आया है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। एक नौजवान फेस भी है। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र सेंगर जी, वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। और युवा फेस नेहा शुक्ला, जो कि जस्ट टीवी की, जो कि इंडियन डायस्पोरा को केटर करते हैं यूएस में, अमेरिका में, उनकी असिस्टेंट एडिटर हैं, विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास। नवरस तो सुने थे, विभत्स रस भी सुना है। आंखों के सामने जो घटता हुआ देखते हैं तो दुख होता है। बच्चों को इसलिए स्कूल थोड़ी भेजते हैं कि उन्हें विभत्स रस पढ़ाया जाए। बच्चों में जो शिक्षा दी जाती है नैतिकता की, मूल्यों की, सच्चाई की, लेकिन जीवन में जो घट रहा है वो ठीक इसके विपरीत है। राजनीति का विभत्स रस। भले शैली ओबराय जीती,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये राजनीति हमें कहां लेकर जाएगी? कुमार साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए, विभत्स रस नहीं है, मुझे लगता है, आपको लग रहा हो शायद, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी निर्लज्जता रस रस है ये निर्लज्जता रस अभी तक नहीं आया है। निर्लज्जता रस, ये आपने 10वां रस पैदा किया इसके अंदर। हाँ, जी नहीं हमने नहीं पैदा किया, ये आदरणीय हमारे जो विद्वान अभी मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, उन लोगों ने पैदा किया, आरएसएस ने पैदा किया निर्लज्जता रस। विभत्स रस तो अभी आने वाला है, कि मैं जी जो मनीष सिसोदिया जी का बयान देख रहा हूं, उन्होंने कहा गुंडे हार गए, अब राजनीति की ये भाषा होगी। तो फिर टपोरी, हमारे बिहार के जो टपोरी हैं, जो गांव की गलियों में लड़ते हैं अनपढ़, वो कौन सी भाषा बोलेंगे? तो उनके लिए भी तो कोई भाषा छोड़िए, अगर उस स्तर पर चले गए हैं राजनीति को लेकर के, तो निर्लज्जता रस के बाद विभत्सता रस होगा, जो होगा कि बस एक दूसरे को चाकू गोद रहे हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो होने वाला है। मुझे लगता है बहुत दूर वो नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस देख रहा था, जो चल रहा है महाराष्ट्र वाले प्रकरण पे, वो लाइव आ रहा था तो मैं देख रहा था किस तरह। अभी उसके बाद मीडिया ने कहा कि जो है शिंदे गुट को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। अरे क्या स्टे लगाया भाई? तो इस तरह के निर्लज्ज रस जो है वो चाहे नेता हो, चाहे जो है वो पत्रकार हो, मीडिया के लोग हों, सब उसी रस में रमे हुए हैं और बड़ा मस्त है। अब देख लीजिए कि वो लड़की जो है, यूपी वाली लड़की नेहा सिंह, हमारे बिहार के बेसिकली है, यूपी की बहू है, तो वो लड़की जो है वो क्या कर रही है? मोदी जी का क्या नुकसान पहुंचा रही है? योगी जी का क्या नुकसान पहुंचा रही है? कौन कैसी बेमनस्सता फैल जाएगी? क्या कर रही है वो? अरे आपकी वजह से और दो लोग मर गए, आपकी वजह से देश में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी वजह से 750 किसान मर गए, आपकी वजह से दंगे होते हैं, आपकी वजह से लूट मार, अभी शेयर बाजार जिस तरह धड़ाम धड़ाम हो रहा है, कितने लोग आत्महत्या करेंगे अभी देखिए, उस पे कोई आरोप नहीं। तो ये लोग वो हैं जो अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं, इनको हमेशा जो है दूसरे पे, चूंकि इनकी आंख, इनके हाथ, इनके हर जगह कीचड़ सने हुए हैं, ये कीचड़ ही फेंकेंगे। अब जिसके घर जाइएगा, जिसके घर जो, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। तो इन बेचारों के पास कीचड़ ही है। और आज से नहीं, ये तो 1925 ईस्वी से जो कीचड़ लेके चल रहे हैं, तो कीचड़ सड़ के पता नहीं कितनी बदबू अभी आएगी, अभी देखना बाकी है, क्योंकि पहली बार उभरने का मौका मिला है। अभी अमित शाह जी ने वहां जाकर के जो बयान दिया नॉर्थ ईस्ट में कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अरे भाई, आप तो 9 ही साल शासन में हो, कांग्रेस ने तो 57 साल शासन किया, तो आप खत्म हुए क्या? आपका तो दिया भी जल रहा था दूसरे के तेल से। अभी कमल का फूल कीचड़ में खिल रहा है, तो कीचड़ तो तभी ना बनेगा हिंदुस्तान, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाओगे भारतवर्ष को। तो हम तो वही देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान भी जो है शर्मा जाएगा, हिंदुस्तान की बर्बादी वहां ले जाना चाहते हैं। अब दिल्ली में जो मेयर का चुनाव होना था, बताइए नहीं क्यों इतना फजीहत कराई? क्या था वहां? क्यों आप अड़े रहे? आप नियम से चलिए। तो क्या है कि यहाँ के राज्यपाल, एलजी, गृह मंत्रालय, प्रेस, प्रवक्ता, सब लड़ाई लड़ते हैं, सब आ जाते हैं। जिसे मैं गांव में देखता हूं, मैं बार बार, दिनेश भाई बोलेंगे गांव का उदाहरण ले आते, क्योंकि मैं गांव का आदमी, गांव में ये देखता अच्छा हूं कि करते जो हैं, अच्छा गांव में मैं करते हैं। देखता हूँ, हाँ, गांव में मैं देखता हूँ कि बदमाश लोग होते हैं ना, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके माँ, उनके सारे रिश्तेदार सब आके लड़ने लग जाते हैं। और एकदम जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ शब्द है लूझ जाना, तो लूझ जाते हैं। अनिल भाई साहब भी समझ रहे होंगे। तो ये लूझ जाते हैं, है ना? लूझ जाने का मतलब होता है एकदम चिमोकन की तरह चिपक जाते हैं। चिमोकन बोलते हैं जो कुत्ते के शरीर पे जो कीड़ा होता है ना एक, उसको चिमोकन बोलते हैं हमारे, चिपक जाते हैं। और वो निकालना, जिसे जो ये ये क्या कहते हैं, ये जो जोंक जो होते हैं, वो तो नमक डालने से निकल जाते हैं, लेकिन चिमोकन जो है नमक से भी नहीं निकलते हैं। उनको बाकायदा चिमटा से खींच के या नाखून से खींच के निकालना पड़ता है। हम लोग गांव के आदमी हैं, इसलिए कुत्ते के शरीर से चिमोकन भी निकालते रहे हैं। तो ये उस तरीके के लोग हैं। अब जो है रिजल्ट तो वही आना था, क्योंकि ज्यादा पार्षद तो उन्हीं के जीते थे, तो ये तो आना था। लेकिन मैं कहूं कि जो मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी भी राजनीति को जिस जगह लेके जा रहे हैं, वो दुर्भाग्य की बात है। वो अच्छी दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। गुजरात में भी जो उन्होंने बयान दिया था कि नोट पे
अब लक्ष्मी और विष्णु के फोटो लगा दीजिए, लक्ष्मी माता के फोटो लगा दीजिए, अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो मोदी जी में और आप में क्या अंतर भाई? वो इंटायर पॉलिटिक्स करके अगर वो बोल रहे हैं, तो आप तो आईआईटीएन हो, आपको तो कुछ बढ़िया बोलना चाहिए था। देश में आईआईटी में जो लड़के जाते हैं, बहुत पढ़ने वाले लड़के होते हैं। वो बेवकूफ किस्म के लड़के वहां नहीं पहुंचते, जो हर जगह फेल हो जाते हैं। 1% से मेंस का एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, और आईआईटी में तो बहुत मुश्किल है एग्जाम, वहां पढ़ के आए हो आप। फिर आप आईआरएस यूपीएससी किया आपने, आपके साथ पढ़ने वाले लोग होंगे, तो उसके बाद भी अगर आप इस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हो, आईआरएस ऑफिसर रह करके आप अगर इस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हो, तो आप इंटायर पॉलिटिक्स से मुकाबला करना चाहते हो, तो देश को वहीं ले जाना चाहते हो। मतलब दो बैलों की जोड़ी है ये तो। एक का सिंग थोड़ा बड़ा है चूंकि वो पुराना है, एक का भी छोटा है चूंकि नया बैल है। तो दो बैलों की जोड़ी जो है कांग्रेस छोड़ दी, उसको आप लेकर के आना चाह रहे हो। तो ये बड़ा विभत्स, तो मैं अभी नहीं मानूंगा, बड़ा निर्लज्ज है। और मैं देखता हूं निर्लज्जता में कोई किसी से कम नहीं। ये आम आदमी पार्टी वाले क्या क्या नहीं बोले थे। ऐसा लगा था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश में एकदम राम राज्य आ जाएगा, और पता नहीं कौन कौन जेल में बंद हो जाएगा। एक आदमी को अगर जेल में बंद किया हो, इन्हीं की पार्टी का आदमी बंद है जेल में, बताइए। कोई कांग्रेसी को अब तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने, ये दूसरी बार शासन कर रहे हैं या तीसरी बार, अभी अभी मेयर भी बन गए इनके लोग, एक कांग्रेस का एक नेता को जेल भेजा इन्होंने, बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले दोनों मिलकर के। लेकिन आम आदमी की पार्टी के लोग जो है जेल में बंद हैं, जो भ्रष्टाचार का या इसका ये आलम है। अब मेयर चुन के आए हैं तो आप काम कीजिए, ये गुंडों वाली भाषा मत बोलिए, आप शरीफों वाली भाषा बोलिए। आप तो एनजीओ से आए हुए लोग हैं, एनजीओ तो समाज में बेहतरी का काम करता है, समाज सुधार का काम करता है। एनजीओ को मैं अच्छा मानता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादातर उसमें गुण लगा हुआ है भ्रष्टाचार का। वो सरकारी कोई भी संस्थान हो लगभग, और उसमें लगभग लोग जो है लूट में शामिल है। जो लूट में शामिल नहीं है वो बेचारे हैं, वो दबे हुए, वो डरे हुए, भागे हुए हैं। कब उनको सस्पेंड करा दिया जाएगा, कब बर्खास्त करा दिया जाएगा। वो एक आपको याद होगा दिनेश भाई, वो कंपनी अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया अमित शाह जी की वजह से। या जो कहिए, अमित शाह जी का नाम नहीं लीजिए, पता चला मेरे पास पे नोटिस भेज देंगे ये लोग। तो ये जो मसला है, ये बड़ा शर्मनाक रूप है। अभी पता नहीं हम लोग क्या क्या देखेंगे। हमें नहीं लगता था कि हम इतना एक साथ देख लेंगे, तो लेकिन बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, और मुझे लगता है अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। जी दिनेश भाई। जी।